देश तालिबान नहीं है आचार्य श्री, और मैं नहीं धड़कता, कैसे चलाऊं, मेरे हाथ में सर रहता है आचार्य श्री, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप मुझे धमकाएंगे। ये देश तालिबान नहीं है यार, तुम पाखंड है, तुम पाखंडी हो, तुम पाखंडी हो, तुम पाखंडी हो, तुम्हारा संगठन पाखंडी है, तुम्हारा संगठन पाखंडी है। ऐसे गंवारों से देश के दुश्मन है आप, देश के दुश्मन है, आप चुप हो जाइए, आप देश के दुश्मन है, आप देश के दुश्मन है। ये कल के अवतार को पैदा करेगा, ये कल के अवतार का बाप, कल की का बाप है तू, छोड़िए आप, कल के अवतार का बाप। अरे आचार्य श्री छोड़िए, अरे चलिए अपना काम करिए आप। जरा शांति रखो, ये इसलिए नहीं आ रहा था मैं, इसलिए किसने शुरू की, इतना गर्म कौन रहा था, कितना गर्म हो रहा था। और ये सुनिए, कल की अवतार का बाप है ये कल की अवतार पैदा करेगा। ऐसे लोगों को बुलाते क्यों जो अपनी। आचार्य धर्मेंद्र नाराज होकर चले गए थे, लेकिन समझाने बुझाने पर वापस लौटे। हम सम्मानित अतिथियों से चाहते हैं कि चर्चा संयमित रूप से चले। अभी यहां से शुरू करते हैं कि अभी जो मुद्दा है, मुद्दा यह है कि अभी जिस तरह के हालात हैं इस वक्त देश में, और इस देश के हालात में जिस तरह का ये आया है कि भाई साईं को भगवान खुदा माने या ना माने, ये बात सबका अपना अपना मत है। मैंने अपना मत रखा इस्लाम का, कि इस्लाम के अंदर हम तौहीद की बात हमने करी कि इस्लाम में अल्लाह ताला के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, ना हम किसी की पूजा कर सकते हैं, ये मेरा इस्लाम है। मगर एक सेकंड जोशी जी, अब ये क्या करते हैं ये इनका पर्सनल है, मगर कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। हम दूसरे को बुरा नहीं कह रहे, ना हमें कहने का अधिकार है जी। हम क्या करते हैं ये मेरा काम है जी, आप क्या करते हैं इसका आपको जवाब देना है जी, हमें किसी को जवाब नहीं देना। मैं एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूं? जरूर पूछे। आपने कहा कि साईं बाबा इस्लाम थे, हाँ, जो साईं बाबा के बारे में जानकारियां, क्योंकि तब आप भी पैदा नहीं हुए थे, जो किताबों से मिली हुई है जी, आप इस्लाम धर्म के हिसाब से साईं को इन टोटलिटी किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको इस बात को वाज़ेह कर दूं कि वो एक मुस्लिम फकीर थे, इस बात की सबूत है नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कभी भी अपनी पूजा की बात, उन्होंने कहा अल्लाह मालिक है, उनका सबसे पहला वर्ड किया था मेरा अल्लाह मालिक है। देखिए नहीं, देखिए मैंने सवाल पूछा इस्लाम, मुसलमान कर रहे हो, सुन लीजिए ना एक बार। आप अगर आप दोनों महापुरुषों की इजाजत हो तो ये गधा कुछ बोले, अभी बोलिए, चला जाओ, मैं तो जा चुका था। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। यहाँ इस्लाम की चर्चा इस्लाम की चर्चा होगी जब मुसलमान बैठा है वहां पर, सुन्नत करवाया हुआ, तुम उसकी चर्चा नहीं की तो किसकी चर्चा होगी? सुन्नत नहीं हुई थी, वो भी लिखा हुआ। अरे नहीं हुई थी भाई, देखो अब अगर सुन्नत हुई है तो मैं मुसलमान है आप करिए तो होगी। आप कुछ बोलते नहीं, वो बोलते नहीं, हम लोग बोलते नहीं, मगर ये ठीक है भगवान, मगर ये ठीक कह रहे हैं। मुझे सुनाई कहाँ गया अभी तक? आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ सब। चलो बोलिए आप आचार्य जी बोलिए। देखिए, मौलाना साहब ने जो कहा है पूरी ईमानदारी के साथ कहा है, और सवाल यह है कि इस्लाम में चाहे नबी ने कहा हो या ना कहा हो, लेकिन हजारों मजारें हैं, हजारों मकबरे हैं, हजारों दरगाहें हैं, और वहां पर ख्वाजा से लेकर के निजामुद्दीन सबकी चादरें उठाई जा रही हैं, सब पर चिराग जलाए जाते हैं, लेकिन सब जगह एक ही मैसेज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ख्वाजा ने नहीं कहा मैं रसूल हूं, किसी औलिया ने नहीं कहा मैं रसूल हूं। बहुत अच्छी बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए अल्लाह के सिवा कोई और नहीं। प्लीज 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 प्लीज। तो मेरा कहना यह है कि आप हमारे साथ ही बलात्कार क्यों कर रहे हैं जी? यानी आप अपने आप को शिव घोषित कर रहे हैं, आप अपने आप को ब्रह्मा घोषित कर रहे हैं, आप अपने आप को विष्णु घोषित कर रहे हैं, आप अपने आप को अखंड ब्रह्मांड का नायक घोषित कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आप कम से कम ये भी तकलीफ उठाकर देख लीजिए। आप घोषित कीजिए कि मैं नबी हूं, आप घोषित कीजिए मैं क्राइस्ट हूं, और फिर उसके बाद उसका हश्र देखिए कि कितने साईं भक्त आपको बचा पाएंगे जी। तो मेरा कहना यह कि सारी की सारी जबरदस्ती, जबरजिना, बलात्कार, रेप, ये हिंदुत्व के साथ ही क्यों? एक बात। दूसरी बात यह है कि भगवान ने कहा
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा तदा आत्मानं सृजाम्यहम। किस लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तो जो पीरियड साईं बाबा का है शायद 1835 से लेकर के 2009 तक का, 1838 से लेकर के 2009 तक का, 27 उसमें सुनिए उस ये वो पीरियड है जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सारे देश भर में धमाचौकड़ी मचा रहे थे, जब मंगल पांडे फांसी पर लटक रहे थे, जब हमारी केवल 16 वर्ष की महारानी जी घोड़े की पीठ पर बैठ करके झांसी के बाण और अंग्रेजों की दास्ता के विरोध में संघर्ष कर रही थी। तात्या टोपे बलिदान हो रहे थे, कुंवर सिंह बलिदान हो रहे थे। उस समय आप क्या कर रहे थे जी? आपकी क्या उपयोगिता देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए? ढाका की मलमल बनाने वाले मासूम कारीगरों के जब हाथ काटे जा रहे थे, उस समय साईं बाबा एक छोटे से गांवड़े में बैठ करके नजरबंदी का चमत्कार दिख रहा। मेरे अनेक शिष्य हैं जो शून्य में नोट पैदा करते हैं। मेरी उसमें भी रखा हुआ, मेरी अटैच इसमें पर्स में नोट रखा हुआ, मेरे शिष्य के द्वारा बनाया हुआ। ऐसी नजरबंदी के चमत्कार दिखलाने वाले बहुत हैं। बीएन सरकार हैं। जादूगरी अलग चीज है, लेकिन आप सवाल यह है कि किसी पर हमें सुन लीजिए आप मत बोलिए। लेकिन आपकी यूटिलिटी क्या? आपने इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से गाने से बचाने के लिए आपने क्या किया? और आप हिंदू मंदिरों में प्रवेश घुसपैठ कर रहे हैं और बेवकूफ हिंदू। अब सवाल यह है कि अपनी अपनी आस्था है, इस विषय में कुछ किसी को बोलने की क्या जरूरत है? तो इसका उत्तर यह है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना शौक है, अपना अपना स्टाइल है। ये अपन का स्टाइल होगा, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर तय करेगा कि क्या खाना ठीक है, क्या खाना ठीक नहीं है। और खाना जो है भोजन, आचार्य दीपंकर जी, वो शरीर का भोजन है। वो शरीर क्या इलाज हो सकता है, लेकिन श्रद्धा, अर्चना, वंदना ये आत्मा का भोजन है। वो यदि मिलावट उसमें हुई तो सर्वनाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अव्यभिचारिणी भक्ति का जिक्र किया है। व्यभिचारिणी भक्ति नहीं, यानी आज इसको पूजा, कल उसको पूजा, परसों उसको पूजा, पूछते रहे। हमारा कहना है कि ये ओम जो धारण करते हो और ये जो पुरुष सूक्त से जो पूजा अपनी करवाते हो, तो कुरान की आयतों से पूजा करवाने की औकात, हिम्मत है किसी साइंस संस्थान वाले की? चांद तारा लगाने की हिम्मत है? क्रास लगाने की हिम्मत है? करके देखो और दूसरे दिन मजा चखो कि क्या होता है तुम्हारा। ये कहना है हमारा। रूबी प्लीज एक बात सुनिए। जवाब देने, मैं जवाब देने, अभी बात चली थी, ये मानते हैं कि साईं इस्लाम थे, तो इनका इस मुसलमान थे, इन्होंने कैसे कबूल कर लिया? इनका औलिया अपने आप को भगवान घोषित कर लिया। अगर मैं मानता हूं, मैं इनकी बातों को कर रहा हूं, क्योंकि देखिए सुन लीजिए, मुझे कहने दीजिए। आपके इस्लाम ने कैसे कबूल कर लिया? आपका नियम तोड़ के वो भगवान हो गया, आप देखते रह गए। नहीं, हमारे यहाँ भगवान की कोई पहली बात तो ये है, मौलाना इनसे मांग रहा हूं, आप देखिए, हम तो मोहम्मद को भगवान नहीं कहते, हम तो मोहम्मद को भगवान नहीं कहते। मौलाना साहब, इसका जवाब ये है कि ये इस कुकर्म में सारे के सारे बेवकूफ हिंदू ही शामिल हैं। मुसलमान साईं को नबी मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमारे आखिरी नबी हिंदू ही आसाराम को पूज रहे हैं, हिंदू ही राधे मां को पूज रहे हैं, बात तो हमारा कोई नबी नहीं है, रामपाल को पूज रहे हैं, आखिरी हिंदू ही राम रहीम को पूज रहे हैं। मुझे इससे गुरेज नहीं है, साईं हिंदू थे या मुसलमान, लेकिन साईं की जो पूजा पद्धति है शिरडी की, वह सनातन धर्म का हिस्सा है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो साईं को मान रहे हैं वो उनकी श्रद्धा का विषय है। अगर वो उन्हें सदगुरु माने, मुझे कोई ऐतराज नहीं। क्या मौलाना कहते हैं मुसलमान थे, जोशी जी आप कहते हैं वो मुसलमान थे, तो ठीक है। शिरडी साईं, सुनो, शिरडी, एक सेकंड जोशी जी, फिर आप इसे कंक्लूड कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, झगड़ा ही सी बात है, मुसलमान थे, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जोशी जी, मौलाना साहब, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अगर आप ये मानते हैं कि साईं मुसलमान थे, वो मजार है, तो देवबंद को और वक्फ को दे दो। अरे भाई, मुसलमान सौंप दो उसको, क्यों नहीं सौंपते? बोलो आप सरकार को सौंप दो, दुकानदारी बंद हो जाएगी ना, सरकार को, फिर दुकानदारी बंद हो जाएगी। जब किसी परिवार के अंदर मुखिया किसी और को लाया जाता है तो तकलीफ होती है। इसीलिए सनातन के जो हमारे मंदिर हैं, उन सब में साईं जी की जो मूर्तियां हैं, उसके ऊपर
सिर्फ इसी बात की तकलीफ है। रूबी रूबी सुन लिया तुम्हारी बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात कही है। रूबी आपका निजी मामला है, आप भगवान चुप रहोगे यार, मत कीजिए, प्लीज अब सुन लीजिए। देखिए भाषा क्या देखो, आपने सिखाया बात। नहीं, ये भाषा देखिए, आपने भाषा Please maintain the class. नहीं हो रहा है। ये आप सबूत अब आप भी है। बोलती जा रही हैं। अभी एक जोशी थे, एक प्रमोद जी थे, अब मैं एक आप और आ इंडिविजुअली बात कर रही हूँ। अरे रूबी जी, एक मिनट, इनको तकलीफ हो रही है कि आप मेंटेन रखिए, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको मैं इनको देखो, इनको बोल देखिए, क्या कहना चाहते हैं। हमारी विनम्र निवेदन यह है कि स्वामी जी ने शिरडी साईं बाबा ने 1918 में शरीर छोड़ा। 1977 में पहली फिल्म साईं बाबा के ऊपर आई, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, इट वाज टेलीकास्टेड बाय देम। आज ये मुद्दा शंकराचार्य जी को क्यों याद आ रहा है, हमारे धर्म गुरुओं को क्यों याद आ रहा है? नहीं, वो क्या क्या फिल्म- नहीं, अब आप फिल्म अलग चीज है। बोलने दीजिए मुझे। आप बोलने नहीं देते, बात नहीं, सबको बोलिए, मुंह पकड़ने चलते हैं। नहीं, आप आप लोग बोलिए। हाथ पकड़ रहे हैं। नहीं तो हम भी हाथ के तो क्या पकड़ है? हाथ पकड़, अरे हाथ पकड़ना सभ्यता मत सिखाओ दीवानी। हाथ पकड़ना क्या गलत हो गया? Please, कोई please, सभ्यता मैं नहीं, सबका इमाम हूं भाई, कोई बात नहीं। ये सभ्यता सीखने का तैयार आप तो नहीं हमारे है। शिष्टाचार अरे भाई, मत मैं तो सिखाइए। सबका इमाम हूं, कोई बात नहीं। पांडे आप प्लीज मत सिखाइए जोशी, आप तो बिल्कुल मत इंडिविजुअली सिखाइए। मत कटाइए, आप तो प्लीज आप बिल्कुल अपने अपने विचार रखिएगा। 1977 में पिक्चर आई थी। सत्य सनातन होता है। और अरे सबको मालूम है, सनातनी तुमसे आप ज्यादा बात हूं यार। करना, आप क्या भी ब्राह्मण हो, यार, मैं किताबें ब्राह्मण लेके हूं। आए हो मैं यार, सब- तो क्या बात है? क्या स्वामी जी बोलूं उनको? क्या चाहते हैं? मेरे बात क्यों मर गए? Shut up! अरे भाई, Oh my ऐसे God, नहीं, please, आप ऐसे ऐसे तुम मत सीखो पहले, कीजिए। जो चोला पहने हो, मैं आपस में चोला पहन के सभ्यता सीखो। पता नहीं हुआ था तू तस्से में तो इसका मतलब ये है, जब तुम पैदा हुए थे साईं पैदा हुआ था। देखिए, आप क्या सिखाएंगे अपनी नई जनरेशन को? आप किस तरीके से बात कर रहे हो? बेसभ्य हो Don't गए। advocate, don't advocate। I'm not advocating you, I'm just telling you, please maintain a class. सुनिए We मेरी are बात, having a class. ईमानदारी से मुझे हम लोग सब अच्छी जगह से हैं, हम ये- आप ये- लोगों को ये लोग तो- फॉलो करते हैं, हम सभी को लोग देखिए, फॉलो करते हैं। समय बोलना आपको अच्छा लगता है, देखिए, हमको अदब- अच्छा लगता है। नहीं, मैं गलत देखिए, नहीं सुनिए, बोल सुनिए। रही, मैंने किसी का इंसल्ट नहीं किया है। सुनिए, आप प्लीज आपका किसी नहीं कर को रहा। नहीं, सुनिए, एक आप किसी को भी मत बोलिए ना आपस में। सुनिए एक मिनट, मौलवी साहब। बेअदब बदनसीब, बाअदब बानसीब। हमें एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना जी, बिल्कुल चाहिए, सही बात। हमें एक दूसरे का ख्याल सभी करना को चाहिए। सुनिए। वैसे एक दूसरे का कोई वैसे इमाम साहब और इमाम साहब इमाम या ना तो साहब। ये तो इज्जत हो सकती है और इमाम ना साहब। ख्याल रखा जा सकता है, मात्र कहने में अच्छा है। इमाम नहीं साहब। होगा। ये हम कहने बैठे हैं में यहाँ, एक इमाम बैठा है, इमाम कभी नहीं हो साहब। सकता है झगड़ा। इमाम ये साहब। तय है बात, ये चूंकि सबका इमाम है, आप चलिए, बेइज्जती आप कर रही है। इमाम साहब, एक ये जो किताब है ये शिरडी संस्थान पब्लिश करती है, इसका नाम है साईं सच्चरित गोविंद रघुनाथ दाभोलकर ने लिखा है। हम आपको हर बात का सबूत देते हैं। अध्याय 11 में लिखा है आप बताइए साईं क्या बाबा, लिखा है उसमें? आप सुनिए, अध्याय 11 साईं बाबा कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं। वो ठीक है, होते अध्याय हैं। 13 वो तो हो गया। इंसान को तो वो भी खत्म हो गया। मैं इसका अरे भाई, ये मुसलमान है, रहेंगे, वो ठीक है। नहीं, वो वो बात नहीं है। है। भगवान माने किताब ना, किसी वो की बात कर रहे हैं, करिए। आप बात कैसे किताब करते किसी हैं? की वो दूरी जानती है, वो अच्छा, कौन ये है? देखो, ये देखिए, ये तो गलत है। ये लिखा मैं मुसलमान हूं। एक सेकंड, एक एक पेज लिखिए हाँ आप। लिखा है, वो तो खुद ही मान मैं रहे हैं, आप कैसे मुसलमान हूं, कहते साईं हैं? बाबा ने देखिए खुद लिखा है। देखिए, भाई भाई मुसलमान ने को खुद मुसलमान ही कहा है, कहेंगे ना मुसलमान आपको। हूं। अगर जो लिख ही दिया भाई अगर वो मुसलमान थे तो मुसलमान ही कहेंगे ना, तो क्या हाँ, कोई बुरी क्या तो बात यही है? तो हम कहते हैं। अच्छा, कौन सी बुरी आखिरी बात है? सुनिए, अगर वो मुसलमान संत थे तो बुराई क्या है? तो बिल्कुल नहीं है। संत, तो उन संतों का कोई मजहब नहीं होता, वो तो फकीर थे। अच्छा, इसमें- और ऐसे फकीर इमाम साहब, अब सुनिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है। मैं सिर्फ एक सवाल करके जाना चाहता देखिए, हूं। किताब वो ये में कहना सवाल चाहता हूं कि जिसने इतना इतना सुनिए, इतना देखिए, अकूत देखिए। इमाम साहब, इतना अकूत पैसा है तो ये मुंबई में जो लाखों लोग फुटपाथों पर सो रहे हैं, उनकी भलाई के लिए शिरडी संस्थान के उस स्वर्ण भंडार में से एक कानी कौड़ी भी खर्च हुई क्या? इसका तो जवाब देंगे ये लोग। क्या आपको ट्रस्ट मालूम है बनाए इसका। शिरडी साईं संस्थान क्या करता है? आपको पूरी जानकारी है? क्या करता है? आप बताइए। हाँ, आप बताइए क्या करता है? क्या नहीं साईं बाबा, एक भी आदमी फुटपाथ पर नहीं सोना चाहिए। तो आपकी सरकार क्या का किया क्या? आपने? साईं बाबा के पास, अच्छा, वो सरकार मेरी हो नहीं, गई। सुनो सुनो, साईं बाबा का तीसरा नंबर आता है ट्रस्ट का। अच्छा। समझ गए? साईं बाबा के पास कोई अच्छे पात्र, अच्छे भंडार नहीं है। जहां तक साईं संस्थान की सीमा है, अहमदनगर, उससे जुड़े हुए बस वहीं जिले तक सीमित है, वहीं तक अरे, पैसा खर्च करते हैं। अब आप मेरा नियम तो आप नहीं डिसाइड करोगे ना, आपको जानकारी पूरी होगी। अगर मैं वहां से आया हूं, भले मेरी इसमें लिखा है। भाई, उनका नाम चांद अभी मियां। अभी अभी एक सेकंड उनका हजरत नाम चांद मियां। इलाही साहब, जी, इलाही साहब, ये देख बेटा, अगर पढ़ लेना साईं क्या क्या ट्रस्ट बोला है वो। अपना धन सड़क पे खर्च कर दे, विकलांगों पे खर्च कर दे, तो भगवान मान लिए जाएंगे? सवाल कहाँ का विषय है? ये हम चर्चा ना, करने ये लेके कोई जा विषय रहे हैं। नहीं है। ये क्या विषय है? विषय विकार विषय मिटाओ, विषय क्या पाप है? हो देवा। अभी आप फिर जाना चाहते हैं? श्रद्धा आगे जा रहे हैं, हम भी मेरे
आप सत्य को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना ना आप सत्य का ठेकेदार है। नहीं, सत्य के ठेकेदार आप हैं। नहीं आप हैं क्या? मुझे बताएं, आप हैं क्या? आप ठेकेदार हैं ना? आप हैं क्या? आप कल की ना मैं नहीं हूँ। नहीं, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं, प्रेमपूर्वक चलिएगा। साईं बाबा को गाली दे तो ठीक है, और नहीं अगर आप सभी के फॉलोवर्स आपको देख रहे हैं। कोई बात नहीं। अच्छे से जाइए, प्यार मोहब्बत से जाइए। स्वामी जी का ये है। एक दो लोग हैं प्यार मोहब्बत वाले, बहुत लोग हैं। नहीं कोई बात नहीं महाराज, एक मिनट आखिरी बार। नहीं अब जरूरत नहीं है। हुजूर आला में सुनिए मैं आपको मुतमईन करना चाहता हूँ, मेरा प्रोग्राम है, मैं नहीं जा हंसी पाऊंगा। खुशी तो विदा होते हैं कम से कम। हंसी खुशी आइए ना, मैं गले मिलवाना चाहता हूँ महाराज। क्या बात, मैं आप दोनों को गले मिलवाना, ये इमाम की जिम्मेदारी है। ये इमाम की जिम्मेदारी है। मैं भी हंसता हूँ। आप इधर आइए, एक मिनट मिलवा देते हैं। गले हमारा कोई शिकवा नहीं है। हमारा आइए ना, अरे भैया आइए ना, अरे भैया आइए। हाँ गले लग जा। अरे भाई ठीक है, गले लग जाओ भाई। हाँ गले लग जा। यही इमाम का काम है। ये तो पूरा जो ये हुई ना बात। आप तब अब आप मेरे भी गले लगी। बिल्कुल गले लगी, बगलगीर हुई है। ये हो गए, दिल से दिल मिल गया, इसीलिए तो दिल से दिल नहीं मिला, दिल से दिल अब मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब मिलेगा। दिल बाईं तरफ। चलिए देखिए अच्छी बात हुई, अदब की बात। धन्यवाद इस शो का जो इन सभी को मिलाया। आओ बेटा। ये आपका बड़प्पन देखा मैंने आज। ठीक है, आपने बड़प्पन किया, चलिए। बहुत अच्छा बड़प्पन है आपका, बहुत अच्छी बात। अदब के बारे में बहुत अच्छा अदब किया आपने। जोशी जी